दोस्तों, आज भी इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर क्राइम करने वाले को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां पर बड़े से बड़े क्राइम के लिए भी सजाए मौत की सजा नहीं होती। दोस्तों, आज हम जिस क्राइम और क्रिमिनल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, उसके बारे में जानकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। एक 50 साल से ऊपर की उम्र का व्यक्ति, जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं, उसकी हैवानियत के किस्से सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस केस के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के कानून में कई तरह के बदलाव किए गए। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आज की क्राइम स्टोरी अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट में से एक स्टेट कैलिफोर्निया से है। कैलिफोर्निया में एक शख्स रहता था जिसका नाम था लॉरेंस सिंगल्टन। लॉरेंस सिंगल्टन की उम्र तकरीबन 51 साल थी। लॉरेंस सिंगल्टन कैलिफोर्निया के मर्चेंट नेवी में था, लेकिन फिर उसने नौकरी छोड़ दी और उसकी पहली वाइफ से लॉरेंस का डाइवोर्स हो चुका था। फिर लॉरेंस ने दूसरी शादी की, लेकिन लॉरेंस अपनी दूसरी वाइफ को भी टॉर्चर करता था, मारता पीटता था। लॉरेंस सिंगल्टन अक्सर ड्रिंक करके बहुत ही वायलेंट हो जाता था। वह कुछ लड़कियों के साथ गलत बर्ताव करने के लिए जेल भी जा चुका था, लेकिन फिर वह जल्द ही छूट गया और इस तरह से लॉरेंस सिंगल्टन की दूसरी वाइफ से भी उसका डाइवोर्स हो गया। इसी पैरेलल में अमेरिका के लास वेगस में, जो कि अमेरिका का 25वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, इसी लास वेगस में एक और फैमिली रहा करती थी। इस परिवार में एक माँ, एक पिता और इनके 6 बच्चे थे। माँ बाप दोनों ठीक ठाक नौकरी करते थे, अर्निंग अच्छी थी, लेकिन हमेशा इन दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे। इसी के चलते दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। इन दोनों की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 15 साल थी और जिसका नाम था मैरी विंसेंट, वह रोज रोज के झगड़े और इन दोनों के डाइवोर्स की बात को लेकर बहुत परेशान हो गई थी और फिर मैरी विंसेंट ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह से 15 साल की उम्र में और 1978 में एक दिन मैरी विंसेंट ने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। मैरी विंसेंट को पता था कि उसके दादा कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। मैरी को अपने दादा का एड्रेस पता था। वह लास वेगस से लिफ्ट लेते हुए अपने दादा के घर कैलिफोर्निया चली गई। तब 1978 में उस वक्त लोग भी भले और अच्छे होते थे और मैं लोगों को दोष नहीं दूंगी। तब उस वक्त क्राइम रेट इतना हाई नहीं था, किसी को किसी से इतना ज्यादा खतरा नहीं रहता था। आज के हिसाब से चीजें उस वक्त बहुत बेहतर थीं। इसलिए मैरी विंसेंट आसानी से लोगों से लिफ्ट लेते हुए लास वेगस से अपने दादा के घर कैलिफोर्निया पहुंच गई। कुछ दिन दादा के साथ रहने के बाद मैरी को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की याद आने लगी। अब उसे लगने लगा कि उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए और फिर एक दिन वह दादा को यह बोलकर कि वह अपने माता पिता के पास जा रही है और लास वेगस के लिए निकल जाती है। मैरी ने सोचा कि जैसे वह दादा के घर लिफ्ट लेते हुए कैलिफोर्निया पहुंच गई थी, वैसे ही वह लास वेगस अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाएगी। इस तरह से मैरी अपने दादा के घर से निकल जाती है। वह सड़क किनारे खड़े होकर लिफ्ट लेने के लिए लास वेगस की तरफ जाने वाली किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी। जब मैरी विंसेंट खड़ी थी, वहाँ पर 2 और लोग खड़े थे। उन्हें भी लास वेगस ही जाना था और उन्हें भी किसी से लिफ्ट ही लेनी थी। मैरी और उन दोनों को लास वेगस जाना था, चूँकि मंजिल एक ही थी, तो तीनों आपस में बातचीत करने लगी। 29 सितंबर 1978 का दिन था, जिस दिन मैरी विंसेंट अपने दादा के घर कैलिफोर्निया से निकली थी। मैरी और वह 2 आदमी किसी कार का लिफ्ट लेने के लिए और लास वेगस जाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि तभी एक कार आई। मैरी विंसेंट और उन 2 लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी, लेकिन उस कार में पहले से ही ज्यादा लोग बैठे हुए थे, तो वह कार आगे चली गई। थोड़ी ही देर के बाद एक और ब्लू कलर की कार आई। तीनों ने लिफ्ट का इशारा किया और कार थोड़ी आगे जाकर रुक गई। मैरी विंसेंट भागकर कार के पास पहुंची और उसने कार वाले आदमी से कहा कि हम 3 लोग हैं, क्या आप हम तीनों को लास वेगस तक लिफ्ट दे देंगे? उस आदमी ने मैरी को देखा और फिर मैरी विंसेंट को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया। जिस आदमी से मैरी ने लिफ्ट मांगी थी, उसकी उम्र 51 साल थी और उसका नाम था लॉरेंस सिंगल्टन। लेकिन लॉरेंस ने मैरी से कहा कि मैं तुम्हें तो छोड़ दूंगा, लेकिन उन दोनों को लास वेगस नहीं ले जाऊंगा और अपनी कार में नहीं बैठाऊंगा। मैरी ने कहा कि आपकी गाड़ी में बहुत जगह है और आप अकेले हैं, उन दोनों को भी मेरे साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें एक ही जगह लास वेगस ही जाना है। लेकिन लॉरेंस ने मैरी से कहा कि तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। मैरी ने उन दोनों आदमी से कहा कि वह अजीब आदमी है तो 50 साल की उम्र का, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन पता नहीं कि वह सिर्फ मुझे ले जाने के लिए कह रहा है और आप दोनों को ले जाने के लिए मना कर रहा है। यह बात सुनकर उन दोनों ने कहा कि मैरी तुम चले जाओ, हम किसी और से लिफ्ट लेकर आ जाएंगे। यह कहकर मैरी विंसेंट उन दोनों से विदा लेकर लॉरेंस सिंगल्टन की कार में सवार होकर निकल जाती है। मैरी और लॉरेंस बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। लॉरेंस ने मैरी विंसेंट से कहा कि मेरी भी एक बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र
रुकी। मैरी को लगा कि लॉरेंस एक भला आदमी है। मैरी भी अपने बारे में उसे बताने लगी। इसी तरह धीरे धीरे कार आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मैरी को नींद आने लगी तो वह सो गई, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह लास वेगास जाने वाले रास्ते के बजाय किसी और रास्ते पर चल रहे थे। मैरी विंसेंट बहुत घबरा गई और उसने लॉरेंस से कहा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यह लास वेगास का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैरी विंसेंट को लास वेगास के रास्ते और उनके हाईवेज के बारे में पता था। लॉरेंस ने मैरी को तुरंत सॉरी बोला और कहा कि तुम डरो मत, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। लॉरेंस सिंगल्टन ने मैरी के कहने पर अपनी कार का रास्ता बदला और वह सही रास्ते पर कार लेकर आ गया। फिर लॉरेंस सिंगल्टन ने मैरी को सॉरी और फिर थैंक यू भी बोला। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से हमें सही रास्ता मिल गया, नहीं तो शायद हम किसी गलत रास्ते पर आगे चले जाते। मैरी ने सोचा कि हो सकता है कि बुजुर्ग आदमी है, गलती हो गई और रास्ता भटक गए हों। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मैरी विंसेंट को लॉरेंस सिंगल्टन का बिहेवियर बहुत अजीब लगने लगा। फिर मैरी को लगा कि लॉरेंस शायद ठीक इंसान नहीं है। वह डरने लगी। लॉरेंस लगातार मैरी को किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश कर रहा था और वह मिरर में घूर घूर कर मैरी को देख रहा था। मैरी सोचने लगी कि वह क्या करे। फिर मैरी को लगा कि अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होगी तो वह कूद जाएगी, क्योंकि वह आदमी उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसी दौरान लॉरेंस सिंगल्टन सिगरेट पीने लगा और मैरी को खांसी होने लगी। लॉरेंस ने कहा कि विंडो नीचे कर दो, लेकिन मैरी की खांसी नहीं रुकी। लॉरेंस ने कहा कि मैं सिगरेट बाहर पीकर आता हूँ। यह कहकर उसने कार रोकी और वह कार से उतर गया। इधर मैरी ने सोचा कि अब गाड़ी रुकी है तो वह निकल कर भाग सकती है। अभी मैरी विंसेंट यह बात सोच ही रही थी कि अचानक मैरी विंसेंट के सर पर किसी भारी चीज से वार हुआ और वह वहीं बेहोश हो गई। मैरी को यह पता ही नहीं था कि लॉरेंस पहले से ही सारी प्लानिंग कर चुका है। वह सिगरेट पीने के बहाने गाड़ी से बाहर आया था ताकि मैरी पर वार करके उसे बेहोश कर सके। मैरी बेहोश हो चुकी थी और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि रात से सुबह हो चुकी है। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए हैं। मैरी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे। लॉरेंस ने रात भर में मैरी के साथ कई बार रेप किया था। मैरी रोने लगी। वह लॉरेंस के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो। लॉरेंस ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह लॉरेंस से बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि वह उसे आजाद कर दे। लॉरेंस ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यह कहकर लॉरेंस अपनी कार की तरफ गया और एक कुल्हाड़ी लेकर आया। मैरी लॉरेंस के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बेहद घबरा गई। लॉरेंस ने मैरी का एक हाथ खोला और उसकी रिस्ट यानी कि कलाई से उसके हाथ को उतनी कुल्हाड़ी से काट दिया और फिर कटे हुए हाथ को लॉरेंस ने दोबारा पकड़ा और कोहनी से यानी हाथ का बचा हुआ जो आधा हिस्सा था उसको भी उसने काट दिया और मैरी का एक हाथ आधा कट चुका था। इसी तरह से लॉरेंस सिंगल्टन ने मैरी का दूसरा हाथ भी आधा काट डाला। मैरी बहुत बुरी तरह से चीखने लगी और उसके दोनों कटे हुए हाथ से बहुत बुरी तरह से खून बहने लगा। लेकिन अजीब बात थी कि इतना कुछ होने के बाद भी मैरी अब तक बेहोश नहीं हुई थी। वह अब भी होश में थी। इधर हाथ कटने की वजह से खून बहुत तेजी से बह रहा था। जहाँ पर लॉरेंस सिंगल्टन ने अपनी कार रोक रखी थी और उसने मैरी को बांध रखा था वह टीले के जैसी जगह थी। उसके बराबर में ही 30 फुट लगभग गहरी खाई थी। लॉरेंस ने मैरी को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए खाई तक ले आया और फिर मैरी विंसेंट को उस 30 फुट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया और वहीं खड़े होकर नीचे की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि हाथ तो काट डाले हैं, खून बहुत तेजी से बह रहा है और 30 फुट गहरी खाई से गिरने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर तक लॉरेंस सिंगल्टन वहाँ रुका रहा। उसने सिगरेट पिया और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। इधर मैरी विंसेंट नीचे गिरती है जहाँ पथरीली जगह थी, जिससे मैरी की पसली की 4 हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन मैरी की हिम्मत देखिए, वह अब भी जिंदा थी और अब भी बेहोश नहीं हुई थी। जब मैरी विंसेंट को यकीन हो गया कि लॉरेंस अब चला गया होगा तो वह अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन पसली की हड्डियों के टूटने की वजह से वह ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है। फिर भी वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस पथरीले रास्ते पर खड़ी होती है और खुद को पैरों की मदद से घसीटते हुए ऊपर जाने वाले रास्ते पर जाने की कोशिश करने लगी। चूँकि उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और खून हाथ से अभी भी रिस रहा था, तो उसने अपने हाथ में वहाँ पड़े हुए कीचड़ में अपने दोनों हाथों को डुबो दिया और अपने हाथों को इस तरह हवा में उठा के रखा कि ताकि खून कम बहे और धीरे धीरे हिम्मत के साथ वह खुद को घसीटते हुए ऊपर रोड की तरफ आने की कोशिश करने लगी। मैरी को चलते चलते पूरा दिन और पूरी रात निकल गई, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे मूव कर पा रही थी। जरा सोच कर देखिए कि एक लड़की जिसका कई बार रेप हो चुका हो, उसके दोनों हाथ आधे तक कट चुके हों और पसली की 4 हड्डियां टूट चुकी हों, लेकिन वह न सिर्फ जिंदा हो बल्कि होश में हो और अपनी जिंदगी की जंग को लड़ रही हो। मैरी की हिम्मत ने कमाल दिखाया और वह ऊपर की ओर जाती है, लेकिन ऊपर आते आते मैरी को 24 घंटे से ज्यादा लग गए थे और फिर धीरे
धीरे शाम हो गई थी। ऊपर आने के बाद मैरी सड़क के किनारे पहुंचकर इंतजार करने लगी कि शायद कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे, लेकिन पूरी रात निकल जाने के बाद भी वहाँ कोई मदद के लिए नहीं आया। मैरी बिना कपड़ों के, कटे हुए हाथ के साथ और टूटी हुई पसली के साथ पूरी रात सड़क किनारे सुबह होने का इंतजार करने लगी। मैरी पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह सो गई तो उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ हो जाएंगे और शरीर में बचा हुआ खून रिस कर बाहर निकल जाएगा और जिससे उसकी जान जा सकती है। सुबह हुई और मैरी को एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, पूरा शरीर खून में सना हुआ था। ऐसी हालत में अगर कोई सड़क किनारे खड़े होकर मदद मांगे तो उसे देखकर कोई भी आम इंसान एक बार को डर जाएगा, और यही मैरी के साथ हुआ। उस गाड़ी वाले ने मैरी को देखा और डर कर गाड़ी की स्पीड तेज की और वहाँ से निकल गया। मैरी यह सब देखकर परेशान हो गई। मैरी को नींद सी आने लगी थी, या फिर यूँ कहिए कि उस पर बेहोशी तारी हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह सो गई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने खुद को जगाए रखा। उसी बीच वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। उस ट्रक में एक हस्बैंड वाइफ थे। मैरी ने उन्हें देखा और मदद के लिए चिल्लाई। ट्रक थोड़ा आगे जाकर रुका। पहले तो ट्रक में बैठे दोनों हस्बैंड वाइफ डर गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद उस लड़की को मदद की जरूरत हो और वह दोनों मैरी विंसेंट के पास आए। दोनों हस्बैंड वाइफ मैरी की हालत देखकर बेहद घबरा गए और दोनों ने मैरी को उठाया और अपने ट्रक में ले जाकर बिठाया। उस वक्त मोबाइल की सुविधा नहीं थी। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रक से थोड़ा आगे गए और एक टेलीफोन बूथ देखकर इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करते हैं। थोड़ी ही देर में एक सरकारी चॉपर आता है और मैरी विंसेंट को अस्पताल पहुंचाया गया। मैरी विंसेंट अब भी होश में थी और जिंदा थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर हैरान थे कि वह अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि मैरी के जिस्म से आधा खून रिस चुका था और जो खून मैरी के जिस्म में बचा हुआ था वह लगभग जहरीला हो चुका था। हाथ कटने की वजह से धूल, मिट्टी और गंदगी उसके जिस्म के अंदर चला गया था और जिसने उसके खून को जहरीला बना दिया था। डॉक्टर ने मैरी का इलाज शुरू किया और हाथ के ऑपरेशन के लिए उसे बेहोश किया गया। इतने लंबे वक्त के स्ट्रगल के बाद मैरी तब जाकर बेहोश हुई जब डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया। जब मैरी को हॉस्पिटल में होश आया तो पुलिस आई और मैरी विंसेंट का स्टेटमेंट लिया गया। मैरी को उस गाड़ी का नंबर याद नहीं था। उसने लॉरेंस सिंगल्टन और कार का फुलिया पुलिस को बताया। पुलिस ने मैरी विंसेंट की मदद से लॉरेंस सिंगल्टन का स्केच बनवाया और कैलिफोर्निया से लेकर लास वेगस तक सारे न्यूज़पेपर में लॉरेंस की फोटो पब्लिश कर दी और उसके स्केच को हर जगह पोस्टर की तरह लगा दिया गया। कैलिफोर्निया में रहने वाला एक व्यक्ति लॉरेंस की फोटो न्यूज़पेपर में छपी हुई देखी तो उसने पुलिस को कॉल करके बताया कि यह आदमी मेरा पड़ोसी है और इसका नाम लॉरेंस सिंगल्टन है। पुलिस उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और लॉरेंस सिंगल्टन को अपने घर में ही गिरफ्तार किया। पुलिस लॉरेंस को गिरफ्तार करके ले आती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग जैसे चार्जेस लगाए और अदालत में केस शुरू हुआ। अदालत में जब लॉरेंस पर सारे चार्जेस लगाए गए तो उसने सरासर इनकार कर दिया और उसने मैरी विंसेंट को कहा कि यह प्रोस्टिट्यूट है और इसके साथ सेक्स करने के लिए मैंने इसको पैसे दिए थे और मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे कुछ याद नहीं है, इसके साथ यह सब किसी और ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर पुलिस ने उन दोनों आदमियों को ढूंढा जो मैरी विंसेंट के साथ कैलिफोर्निया में लिफ्ट लेकर लॉस वेगस तक जाने के लिए उस वक्त वेट कर रहे थे। फिर उन दोनों आदमी की गवाही पर और पुलिस की दूसरी जांच करने के बाद लॉरेंस सिंगल्टन पर रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस साबित हुए। लेकिन यहाँ एक दूसरी परेशानी थी, कैलिफोर्निया में उस वक्त का कानून। कैलिफोर्निया में उस वक्त 1778 से लेकर 1972 तक किसी भी बड़े क्राइम के लिए सजाए मौत थी, लेकिन 1972 में कैलिफोर्निया के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और आम जनता और पब्लिक की वजह से सरकार और गवर्नर ने फांसी की सजा को कम करके 1972 से कैलिफोर्निया के कानून में बदलाव किए और सजाए मौत के कानून को कम करके 14 साल की सजा को निर्धारित किया था। किसी भी व्यक्ति का क्राइम कितना ही बड़ा और घिनौना क्यों न हो, उसे सिर्फ 14 साल की ही सजा होती थी। और इसी के बाद मैरी विंसेंट का यह केस हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। जज ने अपना फैसला सुनाने से पहले कहा कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं लॉरेंस सिंगल्टन को ऐसी सजा देता कि वह दोबारा अपनी जिंदगी में कभी भी आजाद हवा में सांस नहीं ले पाता, लेकिन मेरे पास इसका पावर नहीं है, मैं कानून के आगे मजबूर हूँ। यह कहकर जज ने लॉरेंस सिंगल्टन को मैरी विंसेंट के रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में 14 साल की सजा सुनाई, जो उस वक्त कैलिफोर्निया में कानूनन मैक्सिमम पनिशमेंट थी। एक लड़की जिसके दोनों हाथ काट दिए गए, जिसके साथ अनगिनत बार रेप किया गया, जिसे मारने की कोशिश की गई, जिसकी किडनैपिंग की गई, उसके मुजरिम को सिर्फ 14 साल की सजा हुई। इससे भी बड़ा मजाक तब हुआ जब लॉरेंस सिंगल्टन 8 साल जेल में रहता है और
फिर उसके अच्छे चाल चलन और अच्छे व्यवहार की वजह से लॉरेंस को 8 साल जेल में रहने के बाद आजाद कर दिया गया। मतलब लॉरेंस ने इतना बड़ा क्राइम किया और उसको कुल 8 साल की सजा मिली। हालांकि लॉरेंस के जेल से निकलने के बाद कैलिफोर्निया के मीडिया में काफी आवाज उठाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जेल से छूटने के बाद 1 साल तक सब ठीक था। फिर एक दिन अचानक पुलिस के पास एक औरत का फोन आया और उसने बताया कि मैं अपनी खिड़की से देख पा रही हूँ जिस आदमी पर मैरी विंसेंट का केस चला था और वह 8 साल में ही छूट गया था, वही आदमी मेरे घर के सामने एक औरत के साथ इस वक्त मारपीट कर रहा है और उस आदमी के हाथ में चाकू है और वह उस औरत पर हमला भी कर रहा है। पुलिस उसी वक्त उस एड्रेस पर पहुंची और देखा कि लॉरेंस सिंगल्टन उसी घर से भागने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी थी। वह औरत 3 बच्चों की माँ थी। पुलिस फिर से लॉरेंस सिंगल्टन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है और अदालत में एक बार फिर से लॉरेंस सिंगल्टन पर केस चलता है। मैरी विंसेंट को एक बार फिर से कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि क्रिमिनल लॉरेंस सिंगल्टन ही था और क्राइम लगभग सेम था। मैरी एक बार फिर से लॉरेंस सिंगल्टन के सामने थी। मैरी विंसेंट ने कोर्ट के सामने अपने साथ हुई सारी जाति के बारे में बताया। अब कैलिफोर्निया में जो कानून था उसमें बड़े से बड़े जुर्म के लिए सिर्फ 14 साल की सजा का प्रावधान था। इस कानून के खिलाफ उस वक्त सब लोग आवाज उठाने लगे और फिर एक मूवमेंट बन गया और फिर लोग सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध करने लगे। इसी केस के दौरान ही कैलिफोर्निया के कानून में बदलाव किए गए। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 14 साल की सजा को बदलकर 25 साल कर दिया और साथ ही वहाँ की अदालत को यह पावर दिया कि अगर कोई मुजरिम सजाए मौत का हकदार है तो अदालत के पास इतनी पावर होगी कि उस मुजरिम को वह सजाए मौत दे सकते हैं। और इसी कानून के तहत लॉरेंस सिंगल्टन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस सिंगल्टन को कैंसर हो गया जिससे जेल में ही उसकी मौत हो गई और उस औरत जिसके मर्डर के जुर्म में लॉरेंस सिंगल्टन को सजा हुई थी उसके साथ साथ मैरी विंसेंट को भी इंसाफ मिला। आज मैरी विंसेंट मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वह एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। मैरी विंसेंट एक बेहतरीन पेंटर हैं। दोनों हाथ न होते हुए भी मैरी विंसेंट की पेंटिंग की तारीफ आज भी होती है। दोस्तों यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।